कई बार लोग भ्रम के बारे में बात करते हैं, भ्रम की कहानी पूछना चाहते हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी बेब, तो मैं उसके बारे में बहुत जिक्र करता हूँ हमेशा कि बेब जो है एक कहानी है, एक सूअर के छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम बेब है। ये फिल्म मैंने अमेरिका प्रवास में देखी थी। तो अब इस फिल्म में क्या है, इस फिल्म में ये है कि एक आदमी को एक सूअर का बच्चा मिलता है। वो मालिक जो आदमी है वो खुद भेड़ों को पालता है, भेड़ों को पालने का धंधा करता है, बिजनेस करता है। उसके पास अपना फार्म हाउस है। तो जिनके पास भेड़ें होती हैं उनके पास उन भेड़ों की रक्षा के लिए शिकारी कुत्ते भी होते हैं। तो बहुत सारी भेड़ें हैं, उसके पास सैकड़ों भेड़ें हैं और वहाँ पर वो शिकारी कुत्ते रखता है कुछ उनके साथ भेड़ों की रक्षा के लिए। अब उसमें उसे कहीं से एक सूअर का छोटा सा बच्चा मिल जाता है, उसका नाम भेड़ है। अब वो पल रहा है उन्हीं के बीच में, भेड़ों के बीच में और शिकारी कुत्तों के बीच में। अब उस जो सूअर का बच्चा है जिसका नाम बेब है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या है। कभी वो सोचता है कि मैं भेड़ हूँ, कभी वो सोचता है कि मैं इन कुत्तों की तरह हूँ। उसे अपना चेहरा तो दिखता नहीं है, पर वो इतना समझ पा रहा है कि वो कुछ अलग है। तो अलग होने के भ्रम में वो अपने आप को शिकारी कुत्ता समझने लगता है। उसे लगता है कि उसको भी रखा गया है इन भेड़ों की रक्षा के लिए। अब होता क्या है कि शिकारी कुत्तों के साथ वो घूमता है, अपने आप को शिकारी कुत्ता समझता है, जबकि जो मालिक है उस फार्म हाउस का, उसके मन में है कि ये सूअर का बच्चा जो है वो जब बड़ा हो जाएगा, जो बेब है वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको काट करके वो मीट बनाकर खा लेगा अपने परिवार के साथ। उसका मतलब उसकी दावत हो जाएगी। तो बच्चा पल रहा है। छोटा बच्चा जो है वो भ्रम में है। वो ये सोचता है कि मैं जो हूँ इन भेड़ों की रक्षा करूँगा। रक्षा करता भी है वो कई बार। एक दो मौके ऐसे आते हैं जबकि कुत्ते जो हैं, शिकारी कुत्ते, वो भेड़ों की रक्षा नहीं कर पाते, तो ये रक्षा करता है। पर मालिक की नज़र में वो शिकारी कुत्ता नहीं है। और भेड़ को बहुत तकलीफ, भेड़ के साथ जो ये सूअर पल रहा है उसको बहुत तकलीफ होती है मन में कि मालिक हमें उस तरह प्यार क्यों नहीं करता, उतना मान सम्मान क्यों नहीं देता है जितना मान सम्मान वो अपने शिकारी कुत्तों को देता है। अब वो कई बार रोता है फिल्म में, कई बार तकलीफ में जाता है, कई बार डिप्रेशन में जाता है, कई बार उसको लगता है कि वो क्या है समझ नहीं पा रहा। वो अपनी तरफ से बहुत ही ईमानदारी से कोशिश करता है कि भेड़ों की रक्षा भी करे और करता भी है, जैसा मैंने बताया। तो इस क्रम में क्या होता है कि एक दिन वो ये सुन लेता है, मालिक जो है फार्म हाउस का, वो अपनी पत्नी से कह रहा होता है, वाइफ से कह रहा होता है कि अब बेब बड़ा हो गया है, मतलब अब उसका शिकार बन सकता है। तब उसे ये एहसास होता है कि वो जो है शिकारी कुत्ता नहीं है, वो मालिकों के लिए खुराक है। तो जब उसे ये बात मालूम हो जाती है तो थोड़ा वो रोता है, बिलखता है। फिल्म में कहानी है, ये फिल्मी बच्चों की कहानी है, एनिमेशन वाली फिल्म है, लेकिन इसका जो संदेश है वो बहुत गहरा है। संदेश ये है फिल्म में कि उसे जिस दिन अपने सच का एहसास होता है कि वो भेड़ नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, वो सूअर है, तो उस दिन से उसकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी रही हो आसान हो जाती है। हालांकि कहानी है तो कहानी में ये भी है कि अंत में एक दिन वो मालिक के भेड़ों की रक्षा कर लेता है, तो मालिक उससे प्यार करने लगता है और उसका शिकार नहीं करता, उसको पाल लेता है अपने पास। ये तो फिल्मी कहानी है। द एंड जो है फिल्म का, वो मतलब जो कहानी का जो अंत है वो इस अंदाज में होता है। पर हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि हम सभी लोगों को अपने सच का एहसास नहीं होता है। हमें इल्म ही नहीं होता है कि हम कौन हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमारा सच क्या है। हम पूरी ज़िंदगी दूसरों का सच जानने में, दूसरों का सच पता लगाने में खर्च कर देते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हम कौन हैं, और इसीलिए हम भ्रम में जीते हैं और अक्सर उस भ्रम के कारण हम अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ देह बना लेते हैं। तो ऐसी कहानियों के माध्यम से मुझे यही मालूम पड़ता है कि आदमी को अपना सच तलाशना चाहिए, आदमी को अपना सच मालूम होना चाहिए, अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए, अपने भीतर जो ऊर्जा है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है और क्या कर सकता है, ये सब कुछ उसे मालूम होना चाहिए। और जिस दिन उसे ये बात मालूम हो जाती है उस दिन उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस इतनी सी बात है।